वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 58 विद्युत। आज हम इस वर्कशीट में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ेंगे। यदि कोई विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, अर्थात उसमें प्रतिरोध लगा हुआ है और वो विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, यानी अपने अंदर बहने वाली धारा का प्रतिरोध करता है, रोकता है उसको, तो स्रोत से जुड़ी हुई ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। तो स्रोत से ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा किस में बदल जाती है? ऊष्मा में। इसे हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के रूप में जानते हैं। प्रतिरोध R से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है। अगर मान लीजिए कि प्रतिरोध R से प्रवाहित होने वाली कोई प्रतिरोध R है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, विभवांतर V है। विभवांतर क्या है? V। T समय के लिए आवेश Q प्रवाहित होता है। कितना आवेश प्रवाहित होता है? T समय के लिए Q आवेश प्रवाहित होता है। आवेश Q को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? VQ। VQ कैसे हो जाएगा बच्चों? ये आपको पता है, W इक्वल टू क्या हो जाता है? W बराबर होता है आपका, फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा था, W बराबर VQ। और ये कहाँ से निकल के आया था बच्चों फॉर्मूला? V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, तो हम W बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? V इंटू Q। सो ये फार्मूला आपका V इंटू Q है। शक्ति कार्य करने की दर होती है। शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर होती है। तो विद्युत शक्ति P बराबर VQ अपॉन T। ये कहाँ से आ गया बच्चों? P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है, ये आपको ऊर्जा का सूत्र दिया है, E और W, या ऊर्जा बराबर होता है P इंटू टी। तो जब हम P इंटू टी लेते हैं ऊर्जा को, तो शक्ति क्या होती है? P बराबर क्या आ जाएगा? P बराबर आ जाएगा आपका E अपॉन टी या W अपॉन टी। तो E बराबर क्या आ जाएगा? E ऊर्जा है, W अपॉन टी। कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। तो इट मीन्स P और E। P बराबर W अपॉन टी। तो अगर हम W बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? P इंटू टी। यहाँ पर निकाला हुआ है E यानी एनर्जी, और इट में बी वर्क इज ऑल्सो एनर्जी। तो वर्क भी एनर्जी होती है, तो इक्वल टू P इंटू टी, या फिर W इक्वल टू P इंटू टी आएगा। इसलिए विद्युत शक्ति P बराबर V इंटू VQ अपॉन टी। तो बच्चों ये VQ अपॉन टी कहाँ से आ गया? ये आएगा आपका, आपको पता है कि P बराबर होता है P बराबर क्या होता है? W अपॉन टी। अगर हम इसमें V की वैल्यू रखते हैं, V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q। तो आप W बराबर क्या निकाल लोगे? V इंटू Q। तो अगर W की वैल्यू हम V इंटू Q रखते हैं तो ये आ जाएगा P बराबर VQ अपॉन में T। अब आपको पता है कि Q अपॉन T बराबर क्या होता है बच्चों? I विद्युत धारा होती है। तो हम इसमें Q अपॉन T की जगह क्या रख देंगे? I। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा? VI। एक फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा। और अगर आपको W बराबर या E बराबर W और E, ये दोनों एक चीज़ें होती हैं, वर्क डन या एनर्जी। तो W बराबर क्या होता है? P इंटू टी। अगर हम इसमें P बराबर VI रख दें तो क्या बन जाएगा? P की जगह हम क्या रख देंगे? VI।
तो ये आएगा W बराबर P की जगह आप VI रख दो, VI, और T पहले ही है तो T को लगा दो, तो W बराबर VIT। W क्या होती है? वर्क डन, जिसे हम कहते हैं वर्क डन, और एनर्जी या एनर्जी के रूप में हीट, H फॉर हीट हो जाता है। तो हीट बराबर क्या आ गया आपका? VIT। अब अगर इस VIT में आप V की वैल्यू V इक्वल टू IR रख दो। V इक्वल टू IR होता है, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था। तो V इक्वल टू क्या होता है? IR। अगर ये V इक्वल टू IR होता है तो इस V की जगह IR रखना है आपको। तो अगर आप इस V की जगह IR रख दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? H यानी हीट, हीट बराबर V की जगह IR लिख दीजिए। IR, I पहले से लिखा हुआ है यहाँ, और T बराबर क्या बन जाएगा? I ये रहा एक और I ये रहा, तो I स्क्वायर बन जाएगा RT। ये फॉर्मूला निकल के आएगा आपका। इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं जूल का तापन नियम या फिर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो यहाँ पर आपको ये जो फॉर्मूला निकाला गया है, ये मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया है कैसे निकाला गया है। ये रहा, ये वाला फॉर्मूला, ये इसी तरह निकाला गया है। अब जूल का तापन नियम पढ़ लेते हैं। जूल का तापन नियम क्या होता है बच्चों? इस नियम के अनुसार प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किस किस पर आधारित होती है? विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। H इज समानुपाती I स्क्वायर। प्रतिरोध के समानुपाती होती है, H इज समानुपाती, ये समानुपाती का निशान होता है बच्चों, H समानुपाती R। और विद्युत धारा के समय के समानुपाती होती है, H समानुपाती T। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? H इक्वल टू I स्क्वायर RT, जो अभी मैंने आपको बनाकर दिखाया है। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? जिस दर पर विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का उपभोग या क्षय होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत की शक्ति कहते हैं। यहाँ पर आपको एक और फॉर्मूला डेराइव करना है। P इक्वल टू VI अभी आपने निकाला था, तो P इक्वल टू VI में अगर V की जगह हम IR रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? P इक्वल टू VI है, V की जगह IR रखा है तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू I स्क्वायर R। एक I पहले था और एक I यहाँ से आ गया, तो P इक्वल टू IR स्क्वायर। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है बच्चों? वॉट। 1 वॉट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट गुणा में 1 एम्पियर। अगर हम 1 वोल्ट को 1 एम्पियर से गुणा करते हैं तो 1 वॉट शक्ति निकलेगी। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा होता है। व्यावसायिक इकाई या मात्रक क्या होता है? व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? किलोवाट घंटे का मतलब है किलो यानी 1000, वॉट यानी किलोवाट यानी 1000 वॉट प्रति घंटा। तो 1000 घंटे को हम किस में लिखते हैं? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और यही क्या होती है? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा होती है। जो हमारे घरों में मीटर लगा होता है, मीटर में हम क्या देखते हैं? कितने यूनिट विद्युत खर्च हुई। तो 1 यूनिट विद्युत कितनी होती है? 1 किलोवाट घंटा। जब 1 किलोवाट घंटा यानी 1 घंटे में 1 किलोवाट बिजली की खपत होती है तो उसे हम कहते हैं 1 यूनिट बिजली व्यय हुई या खर्च हुई। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई और SI इकाई में क्या संबंध है? SI मात्रक हमारा क्या था? वॉट घंटा, और वॉट घंटा नहीं, वॉट सेकेंड, और ये था किलोवाट घंटा। तो इन दोनों में क्या संबंध है बच्चों? इन दोनों में 1 किलोवाट यानी 1000 वॉट और 1 घंटा यानी 3600 सेकेंड। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा
3.6 इंटू 10⁻6 वॉट सेकेंड, और इस वॉट सेकेंड को हम किस में बदल देंगे, जूल में। इसका मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, वॉट सेकेंड यानी जूल। उदाहरण, एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो बल्ब की शक्ति ज्ञात करो। यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वोल्ट कितना है V 220 वोल्ट और एम्पियर I कितना है 0.5। तो आपको सूत्र पता है, सूत्र है P = VI, ये फॉर्मूला है। इसमें आप V की वैल्यू रखिए, I की वैल्यू रखिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए VI, तो ये आ जाएगा 110 वॉट। तो ये क्या आ गई इसकी बल्ब की शक्ति। अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के ताप प्रभाव के अनुप्रयोग। हमारे डेली लाइफ में हम ये कहाँ उपयोग करते हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को। विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, फ्यूज आदि जैसे और गीज़र आदि स्थानों पर, आदि उपकरणों में हम ताप का प्रभाव वांछनीय है अर्थात जरूरी है वहाँ यूज़ करते हैं। विद्युत बल्ब में अधिकांश ऊर्जा बल्ब के तंतु द्वारा ली जाती है। बल्ब के अंदर जो पतला सा तार लगा रहता है उसे हम तंतु कहते हैं। तो अधिकांश ऊर्जा तंतु द्वारा ली जाती है। तंतु प्रदीप्त होकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। जब ये लाल प्रदीप्त हो जाता है, चमकने लगता है, तो ये दो चीज़ें, दो तरह की ऊर्जा उत्पन्न करता है, एक ऊष्मीय ऊर्जा और एक प्रकाश ऊर्जा। तो प्रकाश ऊर्जा से हमें रोशनी मिलती है बल्ब से, और ऊष्मीय ऊर्जा से बल्ब का तंतु टंगस्टन का बल्ब गर्म हो जाता है। बल्ब का जो तंतु होता है या बल्ब के अंदर जो तार होता है वो किस पदार्थ का बना होता है बच्चों, वो एक धातु का बना होता है जिसको हम टंगस्टन धातु कहते हैं। टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है, यह उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता और इसका उच्च गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। इसी कारण इसका क्या बनाया जाता है, बल्ब का तंतु टंगस्टन नामक धातु का बनाया जाता है। बल्ब के अंदर गैस कौन सी होती है बच्चों, बल्ब के अंदर एक निष्क्रिय गैस भरी जाती है जैसे नाइट्रोजन या आर्गन। इन दोनों गैसें कैसी हैं, इनर्ट या निष्क्रिय गैसें हैं, कोई क्रिया नहीं करती हैं, तो रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसें भरी होती हैं ताकि तंतु खराब ना हो। फ्यूज़ क्या होता है, यह एक सुरक्षा उपकरण है जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की स्थिति में हमारे विद्युत उपकरणों की सुरक्षा करता है। कौन सुरक्षा करता है, फ्यूज़। होता क्या है, एक छोटा सा वायर होता है और फ्यूज़ हमेशा लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अभ्यास के प्रश्न, पहला प्रश्न है आपका, जूल के तापन नियम की व्याख्या करो। तो जूल के तापन नियम की व्याख्या आप कहाँ से कर देंगे बच्चों, यहाँ पर वर्कशीट में आपको जूल के तापन नियम की व्याख्या दी हुई है। यहाँ पर बच्चों ये जो दिया हुआ है ये जूल के तापन नियम की व्याख्या है। ये तो ये आपका आंसर 1 है। आंसर 2 में आप क्वेश्चन 2 में आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन 2 में आपको पूछा है फ्यूज तार उपकरण की सुरक्षा कैसे करता है। तो फ्यूज सुरक्षा कैसे करता है बच्चों, फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। यह धातु अथवा मिश्रातु का बना तार का टुकड़ा होता है जैसे एल्युमिनियम या कॉपर आदि का। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है और इससे फ्यूज तार पिघल जाता है और क्या हो जाता है, परिपथ टूट जाता है, जिससे विद्युत आगे नहीं जा पाती और हमारे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3,
बिजली के लैंप के तंतु के लिए टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बच्चों ये अभी आपने पढ़ा था कि टंगस्टन धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है बच्चों? बल्ब के का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि यह उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता, पहला पॉइंट। और दूसरा, इसका उच्च गलनांक होता है, इसीलिए बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। तो आपको एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये लिखना है। कौन से क्वेश्चन में? आंसर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन अधिक ऊर्जा का उपयोग करेगा? 1 घंटे में 250 वॉट टीवी सेट या 10 मिनट में 1200 वॉट टोस्टर। आपको दोनों की ऊर्जा निकालनी है। कौन अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है? तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम ऊर्जा निकालेंगे दोनों की। यहाँ पर देखिए, 1 घंटे में 250 वॉट टीवी सेट, तो टीवी सेट में ऊर्जा व्यय कितनी होगी? हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? W = P × T। P क्या है? पावर है, और P शक्ति है, और T टाइम है। तो इन दोनों को आपको गुणा करना है बच्चों। तो टीवी सेट में क्या हो रहा है, आपको 250 वॉट दिया हुआ है और 1 घंटा दिया हुआ है। तो 250 को हम 1 घंटे से जब गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 250 वॉट घंटा, इतनी ऊर्जा व्यय होगी यहाँ पर। जब हम टोस्टर में देखते हैं तो टोस्टर में हमें उन्होंने समय किस में दिया है? मिनट में। तो मिनट को पहले हम क्या करेंगे बच्चों? घंटे में बदलेंगे। तो 10 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 10/60 करेंगे। 10 एकम 10, 10 छिंग 60, तो ये आ जाएगा 1/6 घंटा। 1/6 घंटे से हम किसको गुणा कर देंगे? 1200। वॉट कितने दिए थे हमें? 1200। 1200 गुणा 1/6 मतलब कितना आ जाएगा बच्चों? 6 से हम 1200 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 200। ये इस तरह, अगर 1200 है और बटे में 6 है तो 6 दूनी 12 और ये 2 जीरो, तो क्या आएगा? 200। तो 200 वॉट घंटा। तो किसने अधिक ऊर्जा व्यय की? टीवी सेट ने। अतः टीवी सेट ने अधिक ऊर्जा का उपयोग किया या अधिक उपयोग करेगा। ये आपके सभी क्वेश्चन आंसर हो गए। अगर ना समझ में आया हो तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।